Hello student, I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes. Dear student, I have discussed you about all angle, and if you have any doubt, please see my previous video. Today I will discuss question number 1 and 2 of exercise 6.2 of class 9. In this question we have given AB parallel है CD के and we have to find the value of x and y. So as I have said you in exercise 6.1, what is the given AB parallel CD. आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में AB है पैरेलल CD के. टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x एंड y. तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें करना है टू प्रूफ. उसको जरा आप ध्यान से देखिए. प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप इस वाले एंगल पर ध्यान दें. जो y और 130 है आपका, ये कैसे एंगल हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं. वर्टिकल अपोजिट हैं तो मैं इजीली लिख सकता हूँ एंगल y इज इक्वल टू 130. दिस इज वर्टिकल अपोजिट एंगल. ओके, समझ में आया ये आपके. क्योंकि ये हमारे वर्टिकल अपोजिट हैं. आप देख रहे हैं आमने सामने के जो एंगल हैं वो इक्वल हैं. तो दिस इज एंगल y इज इक्वल टू 130. अब हम ये देखना चाहेंगे यहाँ पर, चूँकि मुझे x की वैल्यू लेनी है, y की वैल्यू तो मुझे मिल गई है. आई हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड इफ़ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप ध्यान से देखें कि AEP और AEQ जो है हमारे पॉइंट E पर हैं. और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया चुका हूँ कि एक ही बिंदु पर बने हुए कोण लीनियर पेयर होते हैं और उनका जो सम होता है वो 180 होता है. तो आई कैन राइट डाउन इफ PQ इज स्ट्रेट लाइन, तो देन AEP प्लस AEQ. तो ध्यान से देखिए, AEP प्लस एंगल AEQ इज इक्वल टू 180. और कौन सी थ्योरम से, लीनियर पेयर एजिम्स. क्या लिखेंगे हम, लीनियर पेयर एजिम्स. यहां तक आपको क्लियर है. अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारा AEP कितना है, 50, और AEQ कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, x डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 180. तो h डिग्री इज इक्वल टू हो गया 180, और 50 जब उस साइड पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. तो h डिग्री इज इक्वल टू हो गया 180 में से 50 गया तो 130. सो आई फाउंड एंगल जो x है is equal to angle y and both have the value of 130, and these all angle are equal, so x is equal to y हो गया. और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि hence AB पैरेलल CD. क्योंकि यदि AB CD के पैरेलल होगा तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे. तो मैं आपको बता चुका हूँ अपने लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में, ये जो डिस्टेंस हैं ये भी बराबर होती हैं और एंगल भी बराबर होते हैं. तो इसलिए AB पैरेलल होगा CD, और यही हमें प्रूव करना था. आई थिंक यू हैव नो डाउट एंड यू हैव अंडरस्टैंड all the axioms I have described in this question. Dear student, now I am solving question number 2. In this question we have given AB पैरेलल है CD के and CD पैरेलल है EF के. तो I have given AB पैरेलल CD and CD पैरेलल EF. What to find? I have to find x. हमें x को प्राप्त करना है.
अब x को प्राप्त करने के लिए आप यदि ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम x और y को लें। कैन यू टेल मी व्हाट इज x एंड y? तो x एंड y जो हैं वो आपके को इंटीरियर एंगल हैं। तो हम क्या लिखेंगे पहले, और को इंटीरियर एंगल में आई हैव ऑलरेडी टेल यू x प्लस y इज इक्वल टू 180। This is the co-interior angle. अब आप डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, CD की बात हम यदि करें तो CD एक स्ट्रेट लाइन है, और जब ये CD एक स्ट्रेट लाइन है तो यदि ये वाला जो एंगल है y है तो ये वाला एंगल भी y होगा, और ये एंगल कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो इसका मतलब मैं इसको नंबर 1, पहली बात तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ। अब दोबारा अगेन आई विल राइट डाउन इफ सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन तो देन y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। आपके ये तो समझ में आ गया होगा y और z। ये y कैसे आया, चूँकि ये जो एंगल हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग हैं। कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाला एंगल है वो ऊपर वाले के बराबर होगा और नीचे वाला एंगल जो है नीचे वाले बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये y है तो ये भी y होगा। और यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर y और z जो हैं वो कैसे एंगल हैं, लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक ही बिंदु पर बनने हैं I पर, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर ये जो है वो लीनियर पेयर एजिम्स हैं। अब यहाँ पर इसने हमें एक चीज़ और दे रखी है, चूँकि हमसे प्राप्त करना चाह रहे हैं x की वैल्यू को, और इसने एक रिलेशन दे रखा है कि y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया था 6.1 का, और इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि y/z बराबर है आपका 3/7, कि जो मेरे पास k की वैल्यू आएगी उस k की वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा और आसानी से मुझे एक रिलेशन प्राप्त होगा और मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू k, कि जब भी कोई चीज़ रेशो के रूप में होगी तो आप एक कांस्टेंट ले लेंगे। तो y/z इज इक्वल टू 3/7, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ y/3 इज इक्वल टू z/7 इज इक्वल टू k। तो ये आपका कितना आ गया यहाँ पर y/3 इज इक्वल टू k एंड z/7 इज इक्वल टू k। तो y इज इक्वल टू हो गया 3k एंड z इज इक्वल टू हो गया 7k। अब आप ध्यान से देखिए y और z की वैल्यू मुझे मिल गई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ और इसमें ये वैल्यू को रख दूंगा। अब इससे मुझे मिलेगा क्या, k की वैल्यू मिल जाएगी, और जब k की वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो आसानी से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू मिलने से मुझे x की वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो मैं वही करूँगा यहाँ पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर मैंने वही रखा, यहाँ पर पहले वैल्यू रखी y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, y की वैल्यू 3k, z की वैल्यू 7k इज इक्वल टू 180। और डियर स्टूडेंट मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आपका इसको, तो ये हो गया कितना 10k इज इक्वल टू हो गया 180, k इज इक्वल टू हो गया 180 अपॉन 10, तो k इज इक्वल टू हो गया कितना आपका 18। अब इसका मतलब हमारी जो y की वैल्यू हमने ली थी कितनी ली थी 3k, और z की वैल्यू कितनी ली हमने 7k। यहाँ पर मैंने क्या करा 3 इंटू 18 ले लिया और z इज इक्वल टू 7 इंटू 18। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 18 3 जा 54 और z इज इक्वल टू कितना डियर स्टूडेंट दिस द 126।
अब नाउ हमें प्राप्त करना है चूँकि x की वैल्यू। अब जब हमें x की वैल्यू को लेना है तो आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ मैं। जब मैंने इक्वेशन 1 लिया तो मैं लिख दूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया x प्लस वाई इजिकल टू हो गया 180। अब यहाँ पर मैंने लिख लिया x प्लस 126 y की वैल्यू, सॉरी स्टूडेंट, 54 इजिकल टू 180 एंड x इजिकल टू हो गया मेरा 180 माइनस 54 और x इजिकल टू कितना आ जाएगा फिर आपका 126। मैं इसको दोबारा से एक बार रिपीट करूंगा आपको क्वेश्चन को। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैंने ये कहा आपसे कि चूंकि इसने मुझे दे रखा है ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो सबसे पहले हमने एक्स और वाई ले लिया। एक्स और वाई जो है मेरे को इंटीरियर एंगल हैं और उनका जो टोटल होगा वो 180 होगा। इसके बाद मैंने आपसे ये कहना चाहा है, यहाँ पर सी डी जो है एक स्ट्रेट लाइन है और जब सी डी स्ट्रेट लाइन है तो यदि ये वाला एंगल मेरा y है तो ये वाला एंगल भी y होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो एंगल हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब जरा आप ध्यान से आई पॉइंट को देखिए तो y और z जो बनने हैं आई पॉइंट पे, ये दोनों जो एंगल हैं ये मेरे लीनियर पेयर हैं, इसलिए मैंने y और z में एक रिलेशन बना लिया y प्लस जेड इजिकल टू 180। जो रिलेशन इसने मुझे दिया है उसको मैंने ले लिया y और z, y रेशो z इजिकल टू 3:7। यहाँ से मैंने y और z की वैल्यू ले ली और ये बताया आपको कि जब भी मुझे रेशो में कोई चीज़ दी जाएगी तो उसको मैं k के बराबर ले लूँगा। और मैंने इससे y के मान प्राप्त कर लिया 3k और z की 7k। इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रखा। इक्वेशन नंबर 2 में रखने के बाद मेरे को ईजिली k इजिकल टू हो गया 18 और y इजिकल टू मुझे मिल गया 54 और z इजिकल टू 126। इस जो मेरे पास y की वैल्यू आई है उसको मैंने यहाँ रख लिया तो मुझे s की वैल्यू मिल गई 126। यही मुझे प्राप्त करना था। डियर स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe my channel and press bell icon. If you have any doubt, so please ask me on comments. Thank you very much.